गाइस, गुड इवनिंग। तो आपको मैंने कल कम्युनिटी पोस्ट में, है ना, कम्युनिटी में कुछ पोस्ट किए थे जिसके अंदर मैंने आपसे दूर से रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे। उनका मैंने जित जो व्याख्या के साथ में जो आंसर्स थे वो मैंने एक वीडियो में बता दिया था। उस वीडियो के नीचे एक कमेंट था, ठीक है। मुझे ये तो क्लियर नहीं हुआ वो पूछना क्या चाह रहे थे, बट सर्च करते करते एक बहुत अच्छी चीज़ मिली, सोचा आपके साथ में शेयर कर लेना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे डाउट हर किसी बच्चे को हो सकता है, और हर किसी ने अगर ध्यान से ये चीज़ नहीं पढ़ी और अगर ऑप्शन में जालौर और जैसलमेर दोनों किलों का आ गया तो पूरे पूरे चांस है नेगेटिव में होने के। ठीक है, तो एक बार के लिए अब बहुत ही अच्छे से ध्यान से सुनो जो मैं कह रही हूँ। ठीक है, तो देखो, राजस्थान का जो स्वर्ण किला है, अगर आपसे पूछे राजस्थान का स्वर्ण किला कौन सा है, तो ध्यान रखना जैसलमेर किले को जैसलमेर की शान के रूप में माना जाता है, और यह शहर के केंद्र में स्थित है। ये सोनार किला या स्वर्ण किले के रूप में जाना जाता है। तो जो अगर आपसे पूछे सोनार किला कौन सा है या स्वर्ण किला कौन सा है, तो ध्यान रखना ये बात हो रही है जैसलमेर के किले की। ठीक है, और इसको सोनार किला या स्वर्ण किला क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये पीले बलुआ पत्थर का बना हुआ है। तो जब सूर्यास्त के टाइम पर ये है, इस पर जब सूर्य की किरणें पड़ती है तो ध्यान रखना ये सोने की तरह चमकता है। और इस 1156 ईस्वी में एक भाटी राजपूत शासक जैसल द्वारा त्रिकुरा आई थिंक ये त्रिकुट होना चाहिए, त्रिकुट पहाड़ी के शीर्ष पर निर्मित किया गया है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि राजस्थान का जो स्वर्ण किला है वो कौन सा है, तो ध्यान रखना जैसलमेर का किला है। इसको सोनार किला या स्वर्ण किले के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ये पीले बलुआ पत्थर का तो बना हुआ है ये, इस वजह से सूर्यास्त के टाइम पर जब सूर्य की किरणें पड़ती है तो ये सोने की तरह चमकता है। ठीक है, और इसे 1156 ईस्वी में भाटी राजपूत शासक ने बनवाया था, जैसल सिंह ने, और ये आई थिंक त्रिकुट पहाड़ी के शीर्ष पर स्थित है। ठीक है, और देख लो, ये तो कुछ ऐसा दिखता है, कभी जाना हो जैसलमेर तो ज़रूर देख के आना। ठीक है, जैसलमेर दुर्ग। अब देखो, इतिहास के बारे में मेरा कोई इससे कोई कह रही हूँ ना, मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं है आपको ये सब बताऊँ, ये सब आप खुद भी पढ़ सकते हो। मुझे सिर्फ एक बहुत अच्छी चीज़ लगी तो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, क्योंकि हो सकता है कल को आपको कोई डाउट हो। इसके अलावा अगर आपसे कोई पूछे स्वर्णगिरी क्या है, राइट, स्वर्णगिरी अभी हमने पढ़ा था सोनार किला, है ना। अगर स्वर्णगिरी का नाम से पूछे एग्जाम में तो बात ऐसी है कि अगर सोनार और स्वर्ण आपने बहुत ध्यान से नहीं देखा तो हो सकता है आप जालोर का जैसलमेर और जैसलमेर का जालोर कराओ। ठीक है, तो स्वर्णगिरी दुर्ग जालोर, क्योंकि जिस दिन ये सवाल बना और ऑप्शन में जालोर और जैसलमेर आ गया ना, उस दिन हाहाकार मच जाएगा। ठीक है, जैसे आप लोग नए सिलेबस के आने के बाद में परेशान हो रहे हो ना, वैसे ही सवाल को लेके भी फिर बहुत सारे अपने अपने मत रखेंगे, और लास्ट में या तो फिर डिलीट होगा या फिर, वैसे डिलीट तो क्यों ही होगा, एग्जैक्ट है यार। तो आपको ध्यान रखना है, कहने की बात यह है, तो ध्यान रखना कि स्वर्णगिरी के नाम से जालोर वाला किला जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, ये तो खैर जालोर किले की फ़ोटो है। तो बात ऐसी है कि जो सोनगिरी पहाड़ी पर स्थित होने की वजह से जालोर के किले को स्वर्णगिरी दुर्ग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये जो सोनगिरी पहाड़ी है, इस दुर्ग का निर्माण परमार शासकों ने करवाया था। और ये जो सोनगिरी है पहाड़ी है ना, वो अरावली पर्वतमाला की एक 2408 फीट ऊंची पहाड़ी है, जिसको सोनगिरी नाम से जाना जाता है। और इस सोनगिरी पर ही वो किला होने की वजह से उसको स्वर्णगिरी दुर्ग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आई होप आप स्वर्णगिरी और सोनार किला में आपसे कंफ्यूज नहीं होगे। और इसी को, स्वर्णगिरी को ही बहुत सी जगह सोनलगढ़ नाम से भी कहा गया है। तो कहने का मतलब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप अगर जालोर का दुर्ग और जैसलमेर का दुर्ग पढ़ रहे हो तो ध्यान रखना इन चीज़ों का, और ये मेरे को लगा आपसे शेयर करना चाहिए, इसी वजह से छोटी सी वीडियो बना दी। अगर आपको अच्छा लगा ये फैक्ट और लगा कि हाँ कभी अगर ऐसा सवाल आता है तो हमसे भी गलत हो सकता है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, है ना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और ऐसे ही फैक्ट्स और ऐसे ही इंपॉर्टेंट चीज़ों के लिए जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।